गुड मॉर्निंग 10th क्लास, वेलकम टू नवनीत अकेडमी। सो इन द लास्ट वीडियो हमने ये देखा था कि एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे क्या होती हैं बेसिकली, है ना। और ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैसे कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और जो हमारे नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं किसी भी एसिड और बेस पर। अब आज हम करने जा रहे हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल। हमारा कौन कौन से मेटल्स होते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये जितने भी सारे मेटल्स हैं इनके साथ कैसे रिएक्ट करता है एसिड और बेस। ठीक है। सो एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, इसके अंदर क्या बोल रखा है, सेट द apparatus एज शोन इन फिगर 2.1। चलो 2.1 फिगर देखते हैं। ऐसे यानी आपको क्या करना है कि एक स्टैंड लेना है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखनी है, ठीक है, और यहाँ पर उसमें कॉक लगाकर एक डिलीवरिंग ट्यूब यहाँ से ऐसे लेकर आनी है, और यहाँ पर आपको सोप सॉल्यूशन रखना है इसमें। ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली टेक अबाउट 5 ml ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर कुछ पीसेस डालने हैं जिंक ग्रैन्यूल्स के। सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट मीन्स एसिड जब उस टेस्ट ट्यूब में है तो उसके अंदर हमने जिंक डाला, Zn डाला, दैट मीन्स एसिड और मेटल। आगे बात समझ में। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द जिंक ग्रैन्यूल एंड पास द गैस बीइंग इवॉल्व फ्रॉम द सोप सोल्यूशन, और जो गैस उसके अंदर से निकल रही है उसे सोप सोल्यूशन में से पास करो। अब ये देखोगे कि बबल्स फॉर्म होंगे। अब बबल्स क्यों फॉर्म होंगे, और अगर आप उसके पास एक कैंडल रख देते हो, ठीक है, तो क्या वो बर्न करनी शुरू हो जाएगी। अब इसी को ही आप काफ़ी सारे ये एसिड्स दे रखे हैं आपको, उनके साथ ट्राई करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि होगा क्या। देखो ये फिगर है, यहाँ पर आपने स्टैंड में यहाँ क्या लगा दिया, ये हमारा क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड है जिसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 कंबाइंस विद Zn जिंक, तो ये हमें क्या देगा बताइए। इसमें से जो गैस इवॉल्व होगी ना, ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ये इस डिलीवरिंग ट्यूब के थ्रू यहाँ आएगी, सोप सोल्यूशन के अंदर आएगी, और ये गैस इसीलिए बबल्स फॉर्म करेगी बच्चे, क्योंकि इसी सोप सोल्यूशन में जब ये गैस लिबरेट की जाएगी तो ये गैस के ऐसे बबल्स फॉर्म होंगे, और जैसे ये बबल्स इस कैंडल के पास हम लोग लेकर आएंगे और ये फट जाएंगे तो इसके अंदर से गैस इवॉल्व होगी और पॉपिंग साउंड निकलेगी, चिंगारी जैसी साउंड होती है ना, वैसे। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब भी एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी गैस को लिबरेट करेगा बताइए, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा बेसिकली। सी, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट गिव्स अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इसमें से किसी को भी कर सकते हो, चाहे HCl ले लो, HNO3 ले लो, या फिर कोई भी और एसिड ले लो। आप सब में यही देखोगे कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। और हाइड्रोजन गैस है ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर आप उसके पास कैंडल लेकर आओगे उस गैस के पास तो पॉपिंग साउंड रिलीज़ होगी। हमेशा हाइड्रोजन को चेकआउट करने का कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ये करो कि कैंडल उसके पास लेकर आओ उस गैस के नियर, और चेक करो कि पॉपिंग साउंड आ रही है या नहीं आ रही। इफ़ पॉपिंग साउंड आ रही है दैट मीन्स द गैस इज हाइड्रोजन। नाउ नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन displays hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and the compound called the salt। देखो क्या था उसके अंदर बेटा, यहाँ ऊपर देखना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ, Zn जिंक के साथ कंबाइन हुआ था। तो जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, तभी तो जो सॉल्ट यहाँ पर बनी प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया, H2 अलग हो गया, और सॉल्ट कौन सी बनी, जिंक सल्फेट बना, है ना, ZnSO4 बना। आई बात समझ में। सो
हमेशा एसिड प्लस मेटल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज़ द इक्वेशन बेसिकली। आप इसको किसी के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने किसके साथ लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया। अगर यही चीज़ मैं HCl के साथ करती हूँ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करती हूँ तो HCl प्लस मेटल, सपोज मैं जिंक की ले लेती हूँ Zn, सो व्हाट इट गिव्स यू, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl प्लस दिस hydrogen gas. Get it? Okay. Now in activity 2.4 उन्होंने क्या बोला है कि हमें कुछ ग्रैन्यूल्स रखने हैं जिंक मेटल के और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना है और उस कंटेंट को वार्म करना है। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका एक बेस है, यानी अब हम बेस के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है ये चेक करेंगे। ओके अभी पहले हमने एसिड के साथ देखा, अब बेस के साथ देखते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2, ये जिंकेट सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला जो कि आपकी क्या है, सॉल्ट है प्लस योर हाइड्रोजन गैस, यानी ये भी सेम फिनोमेना पे काम करता है क्या, कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड or base, when it combines with metal MaTeL metal, it gives you what, salt plus your hydrogen gas yani H2. Get it? Okay, now you find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all the metals. हर कोई मेटल जो है वो एसिड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता बेटा, लेकिन जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स मेटल्स एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वो हमेशा सॉल्ट प्लस लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अभी तक तो आप खाली मेटल की बात कर रहे थे, बट अब मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, देखो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये मतलब है कि वो मेटल कार्बोनेट बन जाता है, यानी CuCO3 के साथ रिएक्ट करता है। कैसे कि यू कैन से सोडियम, ये सोडियम एक खाली मेटल है, बट अगर मैं सोडियम कार्बोनेट बोलती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, Na2CO3, ठीक है, उसकी कार्बोनेट फॉर्म या हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म यानी NaHCO3। अब इस केस में क्या होगा, नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम A and B एंड टेक अबाउट 0.5 grams ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब A, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है सेम अमाउंट यानी 0.5 grams। एड अबाउट 2 ml ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में एसिड डाला है हमने। नाउ पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर। इस केस में हमें लाइम वाटर से पास करना है। देखो ये अपैरेटस बना हुआ है आपका, ये रहा आपका स्टैंड। अब इस स्टैंड में ये जो टेस्ट ट्यूब लगी हुई है ना, इसके अंदर हमने क्या डाला था, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, है ना। इस टेस्ट ट्यूब को हमने A लेबल कर दिया था और ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब B है ना। अब इसके अंदर ये जो डला है तो यहाँ से ये देखो ये ट्यूब जा रही है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब B में, जिसके अंदर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, कैसे बनेगा देखते हैं। इसके अंदर क्या था बेटा, कैल्शियम वो था आपका लाइम वाटर था, है ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट था तुम्हारा CaCO3 ये था। अब जब सोडियम कार्बोनेट ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या कर दिया, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे देखो, टेस्ट ट्यूब A में तुम्हारे पास क्या था, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ने जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो उसने सॉल्ट बनाया, NaCl बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। यानी इसके अंदर जो गैस लिबरेट होगी वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। सेम केस विद योर sodium hydrogen carbonate, when reacts with HCl it gives a salt NaCl plus water and liberates the gas CO2।
इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में इवॉल्व किया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, सी, लाइम वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, CaCO3 में, ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में, और पहले क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब जब आप अगर सेम चीज़ मेटल के साथ करते हो तो आपने क्या देखा था कि सॉल्ट तो बनता ही बनता है दोनों केसेस में, पर जब मेटल के साथ कंबाइन होता है एसिड या बेस तो उसमें सिर्फ H2 गैस रिलीज होती है। बट इन केस ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट तो क्या होगा, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, बट उसके साथ साथ वाटर, ठीक है, H2O प्लस क्या, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशंस याद करनी है आपको। आ सकता है पेपर में कि आपको क्या दे रखा है, सपोज़ एक कार्बोनेट मेटल दे रखा है, मेटल कार्बोनेट दे रखा है, रिएक्ट विद HCl, आपको ये नहीं बता रखा कि ये सॉल्ट कौन सा है और गैस भी नहीं बता रखी। एक मिनट इसको रिमूव कर देती हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं बता रखा, ये नहीं बता रखा और ये नहीं बता रखा, आपको सिर्फ इतना बता रखा है, तो क्या करोगे बताओ, कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा रिएक्शन है। बस ये दे रखा है कि कोई मेटल कार्बोनेट है, अब ये मेटल कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, जब आपको ये पता होगा। तो इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि जब कोई भी चीज़ सी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ करेंगे, ठीक है। देखो, ऑन पासिंग द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसमें से रिलीज़ हुई जब हमने उसको कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पास कराया तो वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। Now limestone, chalk, marble are different form of calcium carbonate. All metals carbonate and hydrogen carbonates react with acid to gives corresponding salt, carbon dioxide and water। यानी जितने भी, देखो सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स है, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये जब सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्बल से फर्श वगैरह बनते हैं, है ना, लाइमस्टोन से भी, और जो आपका चॉक है वो हम ब्लैक बोर्ड वगैरह में यूज़ करने के लिए काम आते हैं। ये सारे के सारे मेटल कार्बोनेट है बेटा, और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्या, कि जब मेटल के साथ एसिड कैसे कंबाइन होता है, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड कैसे कंबाइन होता है। अब अगर हम बात करते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। इन योर 9th क्लास एंड 8th क्लास आपने पढ़ा था दैट व्हेन एसिड कंबाइंस विद बेस तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाता है, क्योंकि एसिड बेस का जो इफ़ेक्ट होता है वो नलीफाई कर देता है और बेस एसिड का, तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट, है ना। ओके, सो चलो एक्टिविटी पढ़ते हैं, क्या दे रखा है एक्टिविटी में। टेक अबाउट 2 ml ऑफ dilute NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एंड उसके अंदर फिनोफ्थलीन सोल्यूशन डालना है। अब आप उसका कलर देखोगे तो क्या होगा, ज़रा सोचो। फिनोफ्थलीन जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो पिंक कलर का सोल्यूशन देता है। याद है आपकी 7th क्लास, आपको फिनोफ्थलीन के बारे में पढ़ा था और देखा था कि पिंक कलर का सोल्यूशन देता है। बट वहीं अगर उसके अंदर हम वापस से HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डालनी शुरू हो जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा अगेन। ये कलरलेस क्यों हो गया, जब हमने एसिड डाला, और अगर वापस से हम उस मिक्सचर में NaOH डाल देंगे यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, ये दैट मीन्स एक बेस डाल देंगे, तो अगेन उसका कलर पिंक में बदल जाएगा। एंड अगेन जब आप उसमें HCl डालोगे तो वो वापस कलरलेस हो जाएगा। ये चीज़ क्यों हुई, पिंक कलरलेस, ये गेम क्यों चला? इसका एक सिंपल सा रीज़न है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिकॉज जब आपने उस बेस में NaOH में क्या डाला,
क्योंकि वो पिंक कलर का था फिनोल्फथालीन के साथ जब वो था, लेकिन जब आपने उसके अंदर एसिड मिक्स किया तो न्यूट्रलाइज हो गया वो, ठीक है। और जब आपने वापस बेस डाल दिया तो अब बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो यानी फिनोल्फथालीन किस कलर में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में। और अगेन एसिड डाल दिया तो वो कलरलेस हो जाएगा। रीज़न इज़ व्हाट, बिकॉज हमने एसिड की जब क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि अब एसिड बढ़ गया उसके अंदर ज़्यादा, तो जो फिनोल्फथालीन है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलरलेस सोल्यूशन शो करता है, ठीक है। एक सिंपल सा फंडा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। Now in the above activity we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. This reaction take place, जैसे NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो उसने सॉल्ट प्लस वाटर दिया हमें, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। हमने क्या देखा कि जब आप बेस को एसिड में डालोगे तो उसका इफेक्ट नलीफाई कर देगा, एंड वाइस वर्सा इज एसिड को बेस में डालोगे तो उसका इफेक्ट नलीफाई कर देगा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस गिव्स अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मीन्स न्यूट्रल कर देते हैं दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे का इफेक्ट कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इन जर्नल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड इज सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। तो आज हमने बेसिकली 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट, दिस बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। सेकेंड, व्हेन एसिड combines with metal it gives you salt and liberates H2 gas, hydrogen gas। and third हमने कौन सा पढ़ा, when acid combines with metal carbonate और या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 इज योर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर H2O एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ योर CO2 गैस, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखनी है।